इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह कैसे संभव है? जिद तो हमेशा ही नुकसानदायी होती है और हमें किसी न किसी तकलीफ में ढकेल देती है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, यदि आपके भीतर कुछ पाने की इच्छा हो, कुछ बनने की चाहत हो और उस लक्ष्य तक सही मार्ग द्वारा पहुंचने का आपकी जिद हो, तो आपके भीतर की यह जिद सही है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। ऐसी जिद आपके जीवन के लिए अच्छी है और यह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद भी करती है। और इसी जिद के कारण आप आत्मनिर्भर बन जाते हो और आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है। किंतु यदि आप गलत मार्ग पर हैं और आप किसी गलत वस्तु के लिए जिद कर रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो ऐसी जिद आपके लिए हमेशा नुकसानदायी ही साबित होगी, क्योंकि आप बिना सोचे समझे उस जिद पर अड़े हुए हैं और उस चीज को पाना चाहते हैं। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, कृपया करके आप मुझे इसे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने की कृपा करें। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इसी कहानी में अवश्य मिलेगा। आगे वह गुरुवर कहानी सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। उसका एक छोटा बेटा और उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी। काफी समय से वह व्यक्ति जगह जगह पर काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था और वह बहुत निराश रहता था। जैसे तैसे उसने कहीं पर एक छोटा सा काम ढूंढ लिया। उसे मजदूरी करने का छोटा सा काम मिला था। वह हर रोज मजदूरी करता और प्रत्येक दिन के खाने के लिए पैसे जुटा लिया करता था। ऐसे ही वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, लेकिन वह अपने इस कार्य से खुश नहीं था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि जैसे तैसे करके वो थोड़े पैसे इकट्ठा कर ले और उसके बाद वह खुद का कोई नया कारोबार शुरू करे, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन अब तक तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपने लिए एक नया व्यापार शुरू कर सके। उस व्यक्ति के पास एक ढोलक था। जब भी गांव में कहीं शादी विवाह या कोई ऐसा समारोह होता तो वहां जाकर वह ढोलक बजाया करता, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन यह व्यापार भी हमेशा नहीं चलता था। एक बार उस व्यक्ति के गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा गया था, जिसमें तरह तरह के लोग आए हुए थे। तरह तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा था। और जब यह बात उस व्यक्ति को पता चली तो उसने भी मन ही मन यह सोचा कि क्यों न मैं भी उस महोत्सव में जाऊं और अपनी कला का प्रदर्शन करूं, जिससे हो सकता है कि मैं उस महोत्सव में एक अच्छी रकम इकट्ठा कर पाऊं और अपने लिए एक नया व्यापार शुरू कर पाऊं। यह सोचकर वह व्यक्ति खूब जोरों जोरों से तैयारियां शुरू करता है। वो लगभग 2 दिनों तक खूब तैयारी करता है और उसके बाद वह उत्सव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह गांव के अन्य लोगों के साथ वहां जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसका बेटा भी उस उत्सव में जाने की जिद करता है और अपने बेटे की इस जिद के सामने वो व्यक्ति हार जाता है और उसे भी उस उत्सव में ले जाता है। उस उत्सव में जाकर वो यह देखता है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग तरह की कला को प्रस्तुत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने भी ढोलक बजाना शुरू किया। वो उस कला में बहुत अच्छा था। उसने बहुत ही अच्छे से ढोलक बजाई। उस समय हर किसी ने उसकी ढोलक का आनंद उठाया, जिससे उसकी खूब कमाई भी हुई। जो जैसा कहता वो वैसा ही ढोलक बजाना शुरू कर देता। तरह तरह के लोगों की विनती पर उसने तरह तरह की धुन बजाई। इसके अलावा वो चित्रकला में भी अत्यधिक निपुण था। उसने कई तरह की चित्रकलाएं भी बनाई थी, जिसे देखकर लोग काफी प्रभावी भी हुए थे। वह उन लोगों को अपनी चित्रकला बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। अपनी 2 तरह की योग्यताओं को दिखाकर अपनी 2 तरह की कलाओं का प्रदर्शन करके उसने अच्छा पैसा जोड़ लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था और उत्सव के खत्म होने का समय भी आ चुका था। उस व्यक्ति ने जो पैसे कमाए थे
उन पैसों को हाथ में लेकर वह बहुत खुश था। वह यह सोच रहा था कि वह अब अपने लिए एक नया कारोबार शुरू कर पाएगा, वह कुछ अलग कर पाएगा जिससे उसके घर की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जाते समय उसके बेटे ने एक छोटे से ढोलक के लिए जिद करनी शुरू कर दी। उसके पिता ने उसे वह छोटा सा ढोलक खरीद कर दिया और वह काफी खुशी खुशी उस ढोलक को बजाता हुआ रास्ते में आगे बढ़ता चला गया। अपने बेटे को इस तरह से खुश देखकर उसका पिता भी अत्यधिक खुश था। वह दोनों घर की ओर जा रहे थे, लेकिन घर की ओर पहुंचने से पहले रास्ते में एक जंगल पड़ता था और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला था। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से रास्ते से होकर मैं घर तक जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाने पर काफी समय लगेगा। वह रास्ता अत्यधिक लंबा है और यदि मैं इस छोटे से रास्ते से, अर्थात अगर मैं इस जंगल के रास्ते से होकर गुजर जाता हूं, तो यह रास्ता बहुत छोटा है और मैं बहुत ही जल्दी अंधेरा होने से पहले ही घर पर पहुंच जाऊंगा। वो जिन लोगों के साथ आया था उसने सभी उन गांव वालों को उस रास्ते से चलने के लिए अनुग्रह किया, लेकिन सभी गांव वालों ने उस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया। सभी ने उससे केवल एक ही बात कही, यह जंगल बहुत भयानक है, हमें इस रास्ते से होकर नहीं जाना चाहिए, उन्हें दूसरे रास्ते से ही जाना चाहिए। वो भले ही थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन हम सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाएंगे। गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से होकर जाने के लिए तैयार नहीं था और सभी ने उसे बहुत समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने तय कर लिया था कि वह तो इस जंगल के रास्ते से ही होकर जाएगा। वह अपने पुत्र के साथ उस रास्ते से आगे की ओर बढ़ने लगता है। सब पीछे से उसे यही कह रहे थे कि इस रास्ते से मत जाओ, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, यह रास्ता उचित नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वह बहुत प्रसन्न था और वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह अपने बेटे को लेकर उस जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे यह प्रतीत होता है कि यह रास्ता बिल्कुल सुनसान है, यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है, ना तो कोई यहां पर आ रहा है और ना ही कोई जा रहा है। लेकिन वो अपने बेटे को लेकर लगातार आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वो जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसके सामने कुछ चोर आ गए, जो उसी जंगल में छुपकर बैठे हुए थे और वो लोग मौका पाते ही लोगों का सामान छीन लिया करते थे। और वो चोर उसे अकेला पाकर उसके साथ भी वही करते हैं। वह धन जो उसने महोत्सव में कमाया था वो उससे जबरदस्ती छीन लेते हैं, यहां तक कि उसके पास का वो ढोलक भी वो उससे छीन कर लेकर भाग जाते हैं। वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। वह हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है, आग्रह करता है कि मैंने बहुत मेहनत से इस धन को कमाया है, कृपया करके इसे ना ले जाएं। लेकिन उन चोरों ने उसकी एक ना सुनी। वे सभी वो पूरा धन और वह ढोलक लेकर वहां से भाग जाते हैं। जो कुछ उसने कमाया था वह सब कुछ एक झटके में उसके हाथों से चला जाता है। ये देखकर वो रोने लगता है, मन ही मन टूट जाता है। इस पर उसका बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, वो गांव वाले सही कह रहे थे, हमें इस मार्ग से नहीं जाना चाहिए था, यह मार्ग हमारे लिए उचित नहीं है, हमें यहां से नहीं जाना चाहिए था। आपने जो कुछ भी मेहनत की वो सब कुछ वो लोग लूट कर ले गए, अब हम क्या करेंगे। अपने बेटे की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुद को कोसने लगता है। वह खुद से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आखिर जब वो गांव वाले उसे मना कर रहे थे तो उसने उनकी क्यों नहीं सुनी, उसने यह रास्ता क्यों चुना। इस रास्ते से जाने की जिद मैंने ही की थी, मैंने जल्दीबाजी में यह निर्णय क्यों लिया। मेरी एक भूल के कारण मुझे इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। यदि वो धन होता तो आज मैं अपना नया व्यापार शुरू कर पाता। इतने समय से की गई प्रतीक्षा का जो फल मिला था वो सब तो बर्बाद हो गया। अब उसे खुद की गई गलती पर अफसोस हो रहा था। वो अपने आप पर क्रोध कर रहा था। वह यह सोच रहा था कि मुझे उन गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। यदि मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता और मैं भी अपने घर जाकर एक अच्छा और नया व्यापार शुरू कर पाता। मेरे पास जो कमाई का एक जरिया था, जो एक ढोलक था, उन चोरों ने तो ये भी नहीं छोड़ा, वो अपने साथ उसे भी ले गए। इतना सोचता हुआ वो अपने बेटे को लेकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला गया और जैसे तैसे
वह खाली हाथ अपने घर पहुंचा। इतना कहकर उन गुरुवर ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और अपने उस शिष्य से कहा, भंते, क्या तुम्हें समझ में आया कि बिना सोचे समझे जिद करना हमारे लिए कैसा नुकसानदायी होता है? इस तरह की हट करना हमेशा हमारे लिए खराब ही होता है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, तुमने उस व्यक्ति को तो देखा ही जिसने खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, तरह तरह के कलाएं दिखाई, तरह तरह की कलाओं को प्रस्तुत करके उसने जो धन जोड़ा था, उसकी एक भूल के कारण, उसकी एक जिद के कारण उसके हाथों से वो सब कुछ चला गया। जबकि सभी गांव वाले उसे उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उसने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे वो फैसला किया। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, उसने सबकी सुनी होती, तो परिणाम कुछ और ही होता। जब तक उसके पास धन नहीं था, तब तक उसके भीतर धैर्य था, लेकिन जब उसके हाथों में धन आ गया तो उसने अपने धैर्य को खो दिया। उसने जल्दीबाजी की, जिसके फलस्वरूप उसके हाथों में जो धन आया था वह भी उससे छिन गया। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमेशा सोच समझकर कदम उठाएं। जल्दीबाजी करना उचित नहीं होता और किसी भी गलत चीज के लिए जिद करना भी उचित नहीं होता। यह बात सुनकर शिष्य को अपने उस सवाल का जवाब मिल चुका था और सभी लोगों को उन गुरुवर की बातें भी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति यह समझ चुका था कि बेकार की जिद करना उचित नहीं होता और उन्हें सोच समझकर ही कोई भी कार्य को अंजाम देना चाहिए, अन्यथा हमें ऐसा भी परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम जल्दीबाजी में कोई फैसला करते हैं तो हो सकता है कि कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो फल आज हमने प्राप्त किया है वह खराब हो जाए, वह हमसे छिन जाए। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह हर रोज गांव वालों को अपना उपदेश दिया करते थे। एक दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति उनके पास आया और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बोलो, तुम किस समस्या से ग्रस्त हो और तुम किस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो? इस पर वो व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी है और मैं इस लत को छुड़ाना चाहता हूं, इस लत से स्वतंत्र होना चाहता हूं। लेकिन मैंने कई तरह के उपाय भी किए हैं, मैंने हर तरीके अपना लिए, पर मैं इस लत से छुटकारा नहीं पा सका। इस आदत की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरा पूरा जीवन तहस नहस हो चुका है। इस आदत को बदलने के लिए लोगों ने मुझे कई तरह की राय दी, कई तरह के मशवरे दिए। मैंने उन सभी को अपने जीवन में उतारा है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि पूजा पाठ करो, तो किसी ने कहा दान दक्षिणा करो, तुम्हारी आदत छूट जाएगी। मैंने सभी तरीके अपनाए, मैंने ये सब भी किया, लेकिन किसी का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं अपने मित्र से इस बारे में बात कर रहा था, तभी उसने मुझे आपके बारे में बताया और वह कहने लगा कि आप ही हैं जो मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने कहा था कि यदि मैं रोज आपका प्रवचन सुनूं, रोज आपके उपदेश सुनूं, तो मेरी यह समस्या सुलझ सकती है, मैं अपनी इस समस्या से निजात पा सकता हूं। जिस वजह से मैं हर रोज आपके उपदेश सुनने के लिए सुबह सुबह यहां आ जाता हूं। लेकिन अब तक आपके उपदेशों का भी मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, कृपया करके मुझे सही राह बताएं। उन संत ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। इस पर वह युवक कहता है, किंतु हे गुरुवर, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम चुपचाप बस मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरुवर आगे की ओर चलने लगे और वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे आगे बढ़ता रहा। वह गुरुवर उस व्यक्ति को अपने आश्रम के एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक दीवार थी
जिस पर उनकी परछाई दिख रही थी। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में कुछ चावल के दाने थमा दिए और कहा, इस चावल के दाने को अपनी परछाई को खिला सकते हो? इस पर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? भला मैं अपनी परछाई को ये चावल के दाने कैसे खिला सकता हूं? भला आज तक किसी की परछाई ने कुछ खाया है जो मैं उसे खिला सकता हूं? इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम अपनी परछाई को क्यों नहीं खिला सकते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, यह तो असंभव है, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं अपनी परछाई को ये चावल के दाने नहीं खिला सकता। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में अपनी परछाई को चावल खिलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव ही नहीं है। वह व्यक्ति उन साधु की यह बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। वह उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने की कृपा करें। इस पर वह साधु कहते हैं, भंते, तुम पूजा पाठ कर रहे थे, तुमने दान दक्षिणा भी की और तुम मेरा प्रवचन सुनने भी हर रोज आया करते हो, लेकिन किसी भी बुरी आदत को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम्हें उस बुरी आदत को छोड़ना है, उससे मुक्ति पानी है, तो तुम्हें केवल बातों को सुनकर नहीं बल्कि उन पर चलना भी होगा, अर्थात उन बातों को अपने जीवन में उतारना भी होगा। तुम्हें अपने जीवन में खुद बदलाव लाने होंगे, अपने कर्मों को सही करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आना संभव है। यदि तुम बुरी आदतों से लिप्त हो तो तुम्हें ही खुद प्रयास करना होगा ताकि तुम उन बुरी आदतों को छोड़ सको और अच्छी आदतें अपना सको। और तुम यदि ऐसा सोचते हो कि खाली तुम किसी की बातें सुनकर या पूजा पाठ करके, दान दक्षिणा करके तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला और तुम अपने जीवन में कभी भी इन बुरी आदतों से छुटकारा भी नहीं पा सकोगी। यदि तुम सचमुच इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो जो कुछ मैं कहता हूं उस पर अमल करो, उसे अपने जीवन में उतारो और आज ही यह संकल्प लो कि तुम इस बुरी आदत को छोड़ दोगे और तुम्हें इस आदत पर डटे रहना होगा, इस संकल्प पर डटे रहना होगा। और यही एकमात्र उपाय है कि तुम अपनी इस आदत को छोड़ने में सफल हो सकोगे। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि आज से तुम्हें शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाना है, फिर चाहे तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो जाए। तुम्हें अपने संकल्प पर डटे रहना होगा। इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को इस बुरी लत से छुटकारा दिलाना है। यदि इस आदत को तुमने अपने जीवन में उतार लिया और तुमने यह संकल्प ले लिया कि तुम्हें इस आदत को बदलना ही है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को इस बुरी लत से अवश्य ही छुटकारा दिला पाओगे। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह व्यक्ति भी यह समझ चुका था कि केवल बातों से नहीं बल्कि उसे कर्म भी करने होंगे ताकि वह अपने जीवन में उन बदलावों को हासिल कर सके। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आपके भीतर कोई बुराई है, आपके भीतर यदि कोई बुरी आदत है और उसे आप बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद में सुधार लाना होगा। आपको यह संकल्प लेना होगा कि आप उस बुराई को अपने भीतर से निकाल फेंकेंगे। आपको यह ठानना होगा कि आप खुद को बदल कर रहेंगे, तभी आप अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि केवल अच्छी बातें सुनकर, अच्छी बातें देखकर आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा, तो ऐसा होना संभव नहीं है। आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा, उन पर लगातार प्रयत्न करने होंगे, लगातार अभ्यास करने होंगे, तभी वो आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकेंगे। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि केवल अच्छी बातों को सुनकर नहीं, उन पर चलकर बदलाव आते हैं। इसलिए केवल सुनने पर नहीं बल्कि उन कार्यों को अपने जीवन में उतारना भी सीखें, उन आदतों को अपने जीवन में उतारना भी सीखें। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।